फाइनली गाइस हमारे 50 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और आज है हमारा डे 51 जिसमें मैं आपको कुछ सरप्राइजिंगली बहुत बढ़िया चीज़ देने वाला हूं जिसके लिए काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है और इस वीडियो के लिए बहुत लोगों को इंतज़ार भी रहा होगा। तो आज की वीडियो है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। तो ड्रॉप शिपिंग मैं छोटे मोटे लेवल पर नहीं बताने वाला हूं कि बस ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसा हो जाएगा। मैं आपको इन डेप्थ चीज़ें बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट में और भी ऐसे बहुत लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन उनको जो नॉलेज देनी चाहिए थी, जो एक्चुअल चीज़ें बतानी चाहिए थी, वो चीज़ वो लोग उस वीडियो में कवर नहीं किए। तो वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे चीज़ें करके भी दिखाने वाला हूँ और कहाँ पे कैसी चीज़ें होंगी वो बताने वाला हूँ। देखो बहुत आसान है, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको बस जो एक्चुअल में ट्रिक काम करती है, जो एक्चुअल चीज़ें काम करती है वो बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको मैं रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह हम ग्रो करते रहें और बाकी क्रिएटर्स जो गलत बता रहे हैं उनको हम पकड़ते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे उस क्रिएटर का नाम टैग कर दो ताकि मैं उसके स्ट्रेटजी को रिवील कर सकूं और क्या उसने मिस्टेक करी उसको बता सकूं। चलते हैं हमारे कंप्यूटर्स के जहाँ पे सारा कुछ करके देखने वाले हैं। सो जैसा कि मैंने बताया आज हम ड्रॉप शिपिंग करने वाले, तो ड्रॉप शिपिंग को हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। चलिए आपको बताता हूँ कौन से पॉइंट्स पर हम इसको समझने वाले हैं। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट है हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। बाकी लोगों की वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे ऐप बताते होंगे इस वेबसाइट में चले जाओ, इस ऐप में चले जाओ, लेकिन जो सबसे बेस्ट टूल है वो है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, जहाँ पे आपको एक्चुअल में प्रोडक्ट फाइंड करने को मिल सकता है, जहाँ पे आप अच्छे से प्रोडक्ट फाइंड कर पाओगे। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ पाएँ आप तो, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लाते हो जो मार्केट में है ही नहीं, बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इन द सेंस कोई ऐड ही रन नहीं कर रहा, अगर आप वैसा प्रोडक्ट लेके आते हो और आपके माइंड में अरे मैं तो यूनिक प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो चलेगा 100%, तो 110% आप फेल होगे ही होगे, ठीक है। एटलीस्ट 1 से 2 लोग एड रन कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तभी आप उस प्रोडक्ट को एंटर करिए, अदरवाइज एंटर मत करिए। वरना क्या होगा ना, जैसे कि अगर आपने शार्क टैंक सही से देखा होगा तो एक होता है कैटेगरी क्रिएट करने वाली बात, ठीक है, ये एक होता है मार्केट क्रिएट करने वाली बात। तो अगर आप ऐसा कोई यूनिक प्रोडक्ट लेके आ जाओगे जो मार्केट में है ही नहीं, हाँ यूजफुल तो है लेकिन मार्केट में नहीं है, और ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप ब्रांड नहीं आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तब क्या होगा इस केस में कि मार्केट आप क्रिएट करोगे, आपके रिसर्च करके लोग आपके प्रोडक्ट के बाद अपना प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और उनका प्रोडक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्रिएशन में लगते हैं पैसे, आप जब न्यू चीज़ें लाओगे तो बहुत पैसे आपको लगाने पड़ेंगे, फिर कोई और क्रिएटर आएगा, फिर कोई और ड्रॉप शिपर आएगा और वो एड रन करना स्टार्ट करेगा, उसकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा। 2-3 प्रोडक्ट जो चल रहे होंगे, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, फेसबुक एड लाइब्रेरी, कुछ कीवर्ड बता देता हूँ आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं, वैसे आप फाइंड आउट करेंगे, आपको यूनिक प्रोडक्ट मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी तक बहुत कम सेलर्स ही चला रहे हैं, ठीक है। आप वैसे सेलर्स को ढूंढ के एड रन कर सकते हो। फाइंड कैसे करते हैं अभी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा। अगर ये आपके कैटेगरी में आता है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ स्टोर कैसे बनाना है, नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स, ठीक है, और कैसे हम प्रोडक्ट्स लाएंगे, कहाँ से हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमें सेटअप करना है पिक्सल। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ कैसे आपको ऐड बनाना है, वीडियो क्रिएटिव कैसे लेना है, प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ से लेना है, टारगेटिंग कौन सी रखनी है, और एड स्ट्रक्चर कैसा होगा जब आप फर्स्ट टाइम एड रन करोगे तो। नेक्स्ट बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, इन द सेंस आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए स्केल करने से पहले, वो चीज़ मैं आपको शो करने वाला हूँ। नेक्स्ट बताने वाला हूँ कैसे उसको स्केल करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो मेरा स्टोर है जिसमें मैं एड रन कर रहा हूँ उसके मैं कुछ रिवेन्यू मॉडल समझाने वाला हूँ। मैंने करोड़ की सेल नहीं करी है, लेकिन जितने की सेल करी है उसमें 60% का हम डिलीवरी रेट प्रोवाइड करें, 60 और 65% का, ठीक है। तो हम प्रॉफिट में अच्छे खासे हैं, तो करोड़ वाली चीज़ें नहीं बात करूंगा मैं, जो रियलिटी उस पर बात करूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फाइंड प्रोडक्ट। तो उसके लिए आपको सिंपली आ जाना है फेसबुक एड लाइब्रेरी, आपको फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, और बहुत कॉमन कीवर्ड्स हैं जैसे कि फ्री शिपिंग, और यहाँ पे आपको इतने सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बेहतरीन पोस्टर करेक्टर बेल्ट भारत में आ गया है। जापानी टेक्नोलॉजी से बना यह पोस्टर करेक्टर बेल्ट आपके पोस्टर को सही करने में मदद करता है। यह बेल्ट आपको बार-बार, ठीक है, ऐसे आपको मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ ऐसा नज़र में आए ना, ठीक है, तरीके बता रहे हैं मैं आपको, जैसे मैं फाइंड आउट करता हूँ। अगर ऐसा आपको कोई प्रोडक्ट नज़र में आए जो चल रहा है, ये देखो जैसे ये हो गया, ठीक है,
अब इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आना है फिल्टर में। फिल्टर में आने के बाद यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है, ये रहा मीडिया टाइप में सिर्फ वीडियो ओनली, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एक्टिव एड्स में क्लिक करोगे और इसको लास्ट 15 डेज, अच्छा आज 13 है तो लास्ट 15 डेज में कर लेता हूँ, 28 कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको फिल्टर लगा, देखो क्या क्या लगाया मैंने, 2 में जाके लास्ट 15 दिन का, और यहाँ पे मैंने एक्टिव एड्स, देन यहाँ पे वीडियो, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने ऐड करके अप्लाई कर दिया। ऐसे ही बच्चों पर चिल्लाने से देख रहे हैं, हैंडराइटिंग और ठीक है। ड्राइंग सही नहीं हो सकती। अब देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे काफ़ी दिनों से, अगर मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो मैंने हमेशा एक चीज़ फोकस करी है, वो करी है हुक पॉइंट पे। तो अगर इन्होंने 3 सेकंड हुक पॉइंट बना लिया तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है आगे कस्टमर वीडियो देखेगा। इस तरीके से आप ऐड बना सकते हो। और देखो ये चल रहा है मैजिक बुक, ठीक है, एक ये प्रोडक्ट है, मम्मा बोलती सेम ही है मैजिक बुक, ठीक है। अब ये जमाना गया, आपके बच्चे को भी इसी तरह मैथ। ये देख रहे हो, तो इस तरीके से ये मैजिक बुक रन कर रहे हैं। आपके लिए एक प्रोडक्ट ये हो गया, आप उस साइड रख सकते हैं। चलो अब वैसे और प्रोडक्ट ढूंढते हैं। ये क्या है, ये देख रहे हो, This product here is Zapify's biker's goggle mask made from ABS material. It protects you from dust. देख रहे हो, एक प्रोडक्ट ये हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 18 जून से ये चीज़ें चल रही है और 4 एड इसकी बनी हुई है, ठीक है। सो इस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, बैठना है, टाइम देना है, ठीक है। ये छोटे से इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा कि कितना टाइम देना पड़ेगा आपको। आराम से बैठना है, ढूंढना है, 5 to 10 प्रोडक्ट्स निकालने हैं, कॉम्पिटिशन देखना है कितनी एड रन हो रही है। सपोज अगर मुझे ये प्रोडक्ट समझ में आ गया, ठीक है, ये हेलमेट पर समझ में आ गया, तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर हेलमेट का जो होगा नेम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ब्लैक मास्क कर लेता हूँ, ठीक है। ब्लैक मास्क से शायद आ जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नेम को सर्च कर लूँगा, ठीक है। और नेम को भी सर्च नहीं कर पाओगे आप तो सिंपली बैक कर लो। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो प्रोडक्ट ढूंढना है। वापस से कहाँ गया हमारा प्रोडक्ट, ये देखो एक प्रोडक्ट ये है, ठीक है। ये प्रॉपर लैंग्वेज के हिसाब से बनाया हुआ है इन्होंने, नया स्टोव ले लिया और उसी देख रहे हो, मैंने मंगवा लिया ये। ठीक है। I स्ट्रीट, was cooking at my boyfriend's house. ये देख रहे हो, palagi na lang banata tapos. ये देख रहे हो, चीज़ें समझ रहे हो किस तरह से। इसका लैंग्वेज अलग है, इसका लैंग्वेज अलग है, इसका लैंग्वेज अलग है, इसका लैंग्वेज पे लोग टारगेट कर रहे हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख सकते हो 2 ऐड चल रही हैं 28 जुलाई से। समरी पे क्लिक करता हूँ, शॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ। सपोज ये मेरा प्रोडक्ट समझ में आता है, ठीक है, मेरे को तो गैस सेवर स्टैंड, ठीक है, या फिर गैस सेवर को क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, और ऐड लाइब्रेरी पे जाके सिंपली मैं फिर से एक और ऐड लाइब्रेरी खोल लेता हूँ। एंड यहाँ पे जो आपने कीवर्ड जो आपको प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो आप उसको सिंपली यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है। और गैस सेवर करने पे यहाँ पे जितनी भी ऐड रन हो रही है वो आपको सारी दिख जाएगी। अगर आप देखो कि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐड रन हो रही है, बहुत सारी ऐड रन हो रही है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बना रहे हैं, तब वो चीज़ें ऐड रन हो रही। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने यूनिक चीज़ें लेके आ सकते हो और यूनिक क्रिएटिव के साथ इसमें एंटर कर सकते हो। अब देखिए स्टार्टिंग में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, तो उसको लिए आप क्या करना है, आपको सिंपली इसमें से जो अच्छे परफॉर्म कर रही होगी, मैं इसमें ही फ़िल्टर लगा सकता हूँ कि मैं इसका फ़िल्टर लगा देते हैं, चलो 28 का लगा देते हैं फ़िल्टर, ठीक है। जो पिछले 15 दिन से ऐड रन कर रहे हैं उनका लगा देते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे जो है दिख जाएंगे, ये देख रहे हो। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, एडलिब नोट क्रोम एक्सटेंशन होता है, जिससे आप कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो अच्छे क्वालिटी में, ठीक है। और भी बहुत सारे आते हैं बट मैं ये प्रीफर करता हूँ, तो आप ये प्रीफर कर सकते हैं। और आप इससे ये देखो यहाँ पे इसका इस तरह का आइकन आ जाएगा, ठीक है। इससे आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और उस वीडियो में थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है, चाहे वॉइस में चेंज कर सकते हो, चाहे उसमें कोई स्टिकर लगा सकते हो। इस तरह चेंज करके आप स्टार्टिंग का कर सकते हो, जिसमें आपके कुछ सेल्स आने स्टार्ट हो जाए। अगर आपको लग रहा है भाई यहाँ प्रॉफिटेबल है, सेल्स आ रही है, फिर आप इसको क्या करो, स्केल करो, अपने हिसाब से अपना क्रिएटिव बनवाओ, अपने तरीके से वीडियो, अपने तरीके स्क्रिप्ट, ये खुद का चीज़ें करो, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए आप कॉपी कर सकते हो, स्टार्टिंग के बाद आपको खुद से चीज़ें बनानी पड़ेगी, ठीक। सो इस तरीके से आप ऐड जो है डिज़ाइन कर सकते हो और इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट मैंने आपको कीवर्ड क्या बताया, फ्री शिपिंग। सेकंड कीवर्ड है कैश ऑन डिलीवरी। थर्ड कीवर्ड है 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ। ये 3 कीवर्ड इतने आपको प्रोडक्ट देगा, इतने प्रोडक्ट देगा। अगर आप बैठोगे ना, ठीक से अगर बैठोगे, अगर सीरियस हो इस चीज़ को लेके, तो आप एक दिन में 5 to 10 प्रोडक्ट्स निकाल लोगे। 5 to 10 प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब जैसे कि सपोज यहाँ पे जो गैस स्टोव सेवर है, ठीक है, ये गैस स्टोव सेवर की बात कर रहा था मैं, कहाँ गया, ये रहा, ठीक। अब ये प्रोडक्ट आपको लाना कहाँ से है, ये तो देखो आप ये खुद के वेंडर से कर सकते हो। इन द सेंस आप इंडिया मार्ट में जाओ, इंडिया मार्ट में फाइंड आउट करो और उनको
जो है ड्रॉप शिपिंग के लिए उनको कन्विंस करो। कन्विंस करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है, नहीं चीज़ें सब करनी है आपको, तब आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो रोपोसो का। रोपोसो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बस थोड़ी सी मुझे ऐसा जहाँ तक मैंने फील किया है थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो आपके सारे चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हैं, हैंडल भी कर रहे हैं, तो वो बेस्ट है। ठीक है, तो रोपोसो के साथ जा सकते हो आप। रोपोसो में लॉगिन करना बहुत आसान है। सपोज ये आपका अकाउंट है तो आपको सिंपली क्या करना है, ऐप्स में आना है। ऐप्स में आने के बाद आपको सर्च करना है रोपोसो। रोपोसो जैसे सर्च करोगे आपको एक ऐप दिखाई देगा, उस ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है और लिंक टू योर शॉपिफाई स्टोर कर लेना है। ठीक है, बस लिंक हो जाएगा, इतना ही करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आना है और यहाँ पे जैसे कि हमने गैस सेवर यही था हमारा, सर्च करते हैं और ये देख सकते हैं ये हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है कितना, 262 रुपीज़, मिनिमम 262 रुपीज़ में मिल रहा है हमें। ठीक है, और वो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल हो रहा था अराउंड 699 रुपीज़ में। ठीक है, तो मतलब आपको टोटल इतने रुपए का खर्च आने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, प्लस आपका जो ऐड है वो, बाकी कोई शिपिंग वगैरह कुछ नहीं देना आपको। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे कि आगे प्रोडक्ट आपको सेल करना है 699 रुपीज़ में, आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है 262 रुपीज़ में मिल रहा है, और आपको मैक्सिमम जो प्रोडक्ट ये सेल आउट करना है, मैक्सिमम की बात करूँ मैं 250 रुपीज़ में सेल आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट बचने वाला है वो बचने वाला है 286 रुपीज़ का। यही नहीं, अभी इसको और कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 287 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट बचने वाला है। सपोज मैं 10 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करता हूँ, अगर आपने 100 कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, परसेंटेज समझ में आए। अब अगर आपको इसमें 100 प्रोडक्ट सेल आउट होता है तो ये आपका हो गया। सो यहाँ पे मैं आपको ये मान चाहता हूँ, यहाँ पे आपको 28,000 का प्रॉफिट हुआ है 100 प्रोडक्ट सेल आउट करने में। ठीक है, अगर इसमें 40% का RTO भी होता है तो यहाँ पे आपको जो कॉस्टिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 270 इंटू 0.60। ठीक है, 40% RTO मतलब 60% डिलीवरी। ठीक है, 17,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे आपको होने ही वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इस तरीके से बैठेगा। अगर आप इसको आराम से चीज़ों को एनालाइज करते हो, बढ़िया सीट बना के आप मेंटेन करो, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैंने अर्जेंट में आपको चीज़ें करके दिखाई है कि अगर आपको 60% डिलीवरी रेट आता है फिर भी आपको 17,000 रुपये प्रॉफिट होता है, बस शर्ते आपको ये जो कॉस्टिंग है वो 150 के अंदर लानी पड़ेगी जो फेसबुक एड्स के अंदर आता है। ठीक है, और पिछले 50 दिनों से मैं फेसबुक एड्स सिखा रहा हूँ आपको कि फेसबुक एड्स से रन करते हैं, यहाँ चीज़ें बनती है, इस तरह से चीज़ें बनती हैं। अब ये चीज़ें मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, अभी आपको दिखाता भी हूँ कि हाँ हम इतने रुपए में रिजल्ट ला रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी इतने रुपए है। ठीक है, और इतने में हम रिजल्ट ला रहे हैं। और ये जो कॉस्टिंग आपको दिख रही है 262 रुपीज़, ये हमें बहुत कम पड़ती क्योंकि हम डायरेक्ट सेलर से चीज़ें करवाते हैं, हम रोपोसो का यूज़ नहीं करते। लेकिन अब स्टार्टिंग में तो रोपोसो का यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट में, जैसे कि थर्ड मैंने बताया प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है, अकाउंट स्टोर कैसे बनाना है। बहुत आसान है स्टोर बनाना। और देखो स्टोर बनाने के अलग से वीडियो बन सकती है, और अगर आपको नहीं आता स्टोर बनाना तो किसी एक यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी नहीं है, किसी और क्रिएटर की होगी, मैं आपको वो चीज़ लिंक शेयर कर दूंगा। अब वहाँ से स्टोर बना लोगे आराम से, फिर आपको रोपोसो कनेक्ट करना है। अब देखिए, जब आप शॉपिफाई स्टोर बना लो, आपको सिर्फ दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फर्स्ट, आपको रिलीज इट का आपको प्लगइन ऐड करना होगा। ठीक है, रिलीज इट क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रहा रिलीज COD। ये क्या करता है, COD जो सिस्टम है उसको ईजी करता है। जैसे ये देख रहे हो आप, क्लिक करेगा सामने ही आ जाएगा पूरे ऑर्डर करने का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे जो 2-3 स्टेप्स होते हैं वो सारे स्टेप्स खत्म करके सीधा हमें यहाँ पे इस तरीके से ऑर्डर दिखा देता है। ठीक, तो वो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो ये प्लगइन ऐड करना है, ऐप बोल सकते हो इसमें, रिलीज इट COD फॉर्म का ऐड करना है। सेकंड आपको करना है LAI प्रोडक्ट रिव्यू। सो ये प्रोडक्ट क्या करता है, अगर आपका प्रोडक्ट अमेजॉन में अवेलेबल है तो अमेजॉन में जितने भी रिव्यूज़ हुए हैं उन रिव्यूज़ को आपके प्रोडक्ट में ला के रख देगा। इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और सेल्स भी बढ़ जाती है। ठीक है, सो ये 2 ऐप्स मैं यूज़ करता हूँ जो कि बेस्ट है मेरे लिए। अगर आपको इसमें COD वेरिफिकेशन भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जब COD वेरीफाई करेगा तभी आपका ऑर्डर एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होगा। वो करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऐप का नाम है हमारा रिलीज इट, सेकंड ऐप का नाम है LAI प्रोडक्ट रिव्यू। ये 2 चीज़ आपको ऐड करना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है सेटअप पिक्सल करना। तो अभी थोड़ी देर में अपने ओल्ड वीडियो में यहाँ पे रन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे आप सेटअप पिक्सल करना देख सकते हो। सो चलिए हम पिक्सल सेटअप करते हैं। यहाँ पे आपको एप्स में क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको सर्च करना है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, आप ये सर्च कर सकते हैं आप, या तो फिर फेसबुक सर्च कर सकते हैं। देन आपको एंटर प्रेस करना होगा। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला ऐप। ठीक है, ध्यान रखिए ये वाला ऐप, इस पर आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है, देन इंस्टॉल पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ सेम वही स्टेप फॉलो करिएगा
और आपका पिक्सल सही से कनेक्ट हो जाएगा। डन। यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम मेरा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको अपने पिक्सल से कनेक्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक नहीं करना। अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको आगे चलने परेशानी होगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, शॉप एंड एड्स ओनली। तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, हम इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसकी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा। अब मैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे पहुँच गया। अब आपको कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। देन मैं इस अकाउंट से कनेक्ट करना चाहता हूँ, कन्फर्म, अलाउ, एंड देन मुझे वो बिजनेस प्रोफाइल पूछ रहा है। काफ़ी सारे बिजनेस प्रोफाइल मैंने कनेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे, तो मैं इस प्रोफाइल को कनेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद यह हमें पूछेगा, मैक्सिमाइज पे क्लिक कर देना है आपको, देन सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद वो आपको पिक्सल पूछ रहा है, कौन सा पिक्सल कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास काफ़ी सारे पिक्सल हैं। अभी पिक्सल कैसे शो होंगे कि जो आपने अपने बिजनेस मैनेजर बनाया होगा, ठीक है। मैं आपको पिक्सल बना के दिखा भी देता हूँ। सपोज़ आप अपने बिजनेस मैनेजर पे हो, कैसे आते हैं, कहाँ से यहाँ पे विजिट करते हैं, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा सोर्स में आना है। देन यहाँ पे डेटा सेट्स बनाना है, ठीक है। पिक्सल नहीं बनाओगे, डेटा सेट्स बनाओगे, क्योंकि पिक्सल को डेटा सेट से मर्ज कर दिया गया है। अब यहाँ पे सिंपल ऐड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम दे सकते हो। देन यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दोगे, दैट्स इट। अब वो चीज़ें यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी आपका पिक्सल। देन उस पिक्सल को कनेक्ट कर सकते हो। सपोज मेरा ये पिक्सल है जिसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कनेक्ट में क्लिक करूँगा और टर्म्स एंड कंडीशन, देन रिव्यू एंड सबमिट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पिक्सल प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है। अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पे डेटा शेयरिंग्स एंड मेरा पिक्सल यहाँ पे कनेक्ट दिखा रहा है, सिंक दिखा रहा है, सब कुछ कनेक्टेड है। कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे ऐड रन करना स्टार्ट कर देना। सो आई होप आप सीख गए हो कैसे पिक्सल सेटअप करना है। अब आते हैं हम कि फर्स्ट ऐड क्रिएटिव कैसे करना है। वीडियो क्रिएटिव मैंने बताया कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे कि मैंने बताया कि ऐड लैब पे जाना है, ढूंढना है। स्टार्टिंग में आप दूसरों की वीडियो उठा सकते हो। डाउनलोड कैसे करना है, आपको एक क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है, ऐड लीव नोट, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियोज़ को। थोड़े से वॉइस में चेंजेस, थोड़े से स्टिकर में चेंजेस करके आप उसको ऐड रन कर सकते हो। कोई भी इशू नहीं आने वाला है। अब रही बात प्राइम टैक्स की, तो प्राइम टैक्स भी आप कॉपी कर सकते हो, कोई कॉपीराइट इशू कुछ भी नहीं आता है। स्टार्टिंग के में आप तो ये तो कर ही सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई भी केस नहीं होने वाला है। आराम से आप कॉपी करिए, कुछ दिनों बाद जब चीज़ें चलने लग जाए फिर आप छोड़ सकते हो, अपना खुद का बना सकते हो। अब बात करते हैं टारगेटिंग कैसे करनी है। तो जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ वो मैं आप स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ, कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, और एड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ये भी मैं दोनों एक साथ अभी बताने वाला हूँ। सो अब टारगेटिंग फाइंड आउट कैसे करनी है, ठीक है। अब देखो, कहीं से ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कहीं कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको इस तरीके से ही करनी है, ठीक है। इन द सेंस कि यहाँ से टारगेटिंग फाइंड कर लो, ये टूल है, एक टूल है इंटरेस्ट इनसाइट करके, ठीक है। इतना प्रमोट कर रहे हैं, पता नहीं किस बात का। मैंने तो सर्च किया, मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ पे, ठीक है। हद बकवास, अगर कोई टूल है तो वो टूल है, बट ठीक है, अब लोग सुना रहे, पैसे मिल रहे बोलने के, तो बोलने कोई इशू नहीं, ठीक है। सो जो इंटरेस्ट होता है वो आपको कैसे करना है, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आज के टाइम पे AI चीज़ चल रही है, तो AI कैसे काम करता है उसको मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, चलो सब कुछ छोड़ो, ठीक है, आपने ये तो देखा होगा ना कि कुछ एक मीम चल रहा है जिसमें क्या होता है ना, गूगल और फेसबुक सुन रहे होते हैं एक गेट के साइड से, और अंदर जो है यूज़र, अरे यार मेरी वॉच ख़राब हो गई है, वॉच लेना है, हाँ वॉच दिखाओ। फिर उसके में वॉच की ऐड आती है। फिर बोलता है अरे यार मेरे शूज़ ख़राब हो गए हैं, शूज़ दिखाओ। फिर शूज़ की ऐड आती है। तो ये कैसे हो रहा है? हमारी वॉइस कौन सुन रहे? फेसबुक सुन रहे हैं, गूगल सुन रहे हैं। तो सिंपल सा जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है अपने टारगेटिंग वाले में, उसमें यही चीज़ बताई है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का पूरा डेली रूटीन फॉलो करो। डेली रूटीन में क्या क्या हो सकता है, वो क्या क्या कर रहा है, किस टॉपिक पे बात कर रहा है, कौन सा न्यूज़पेपर रीड करता होगा, इस सारी चीज़ों को, कौन सा कॉफ़ी यूज़ करता होगा, ये सारा कुछ, ठीक है। तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। सपोज आप गैस स्टोव सेल कर रहे हो, ठीक है, मैं गैस स्टोव की बात करता हूँ। सपोज गैस स्टोव सेल कर रहे हो आप, ठीक है, एंड अब इसके लिए आपको टारगेटिंग फाइंड आउट करनी है। आप सोचिए कौन यूज़ करेगा गैस स्टोव? ऑब्वियस ही बात है, वुमेन यूज़ करेंगे, ठीक है, वुमेन यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट क्या, वुमेन कब होगा, गैस स्टोव कब यूज़ करा जाएगा? एज 27, ठीक है, 27 to 65। एक चीज़ मिल गई, दो चीज़ मिल गई। सेकेंड चीज़, आपको कुछ लोकेशन एक्सक्लूड करने हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो लोकेशन क्यों एक्सक्लूड करने हैं? क्योंकि वहाँ पे RTO
बहुत ज़्यादा आता है, वो लोकेशन एक्सक्लूड कर देना है। अब मैं आपके सामने टारगेटिंग फाइंड करना स्टार्ट करता हूँ। जो एक लीडी है वो क्या करते होंगे स्टार्ट सुबह से लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले उनका मॉर्निंग होता होगा, जिसमें अगर वो योगा करते होंगे तो योगा एक हो गया, ठीक है। अगर जॉगिंग करते होंगे तो जॉगिंग हो गया, ठीक है। एंड अगर वो फिटनेस के थ्रू होंगे तो फिटनेस कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद क्या हो गया, कहाँ पे क्या करते हैं, किचन। गैस स्टोव में कब यूज़ होता है, टी। नेक्स्ट आप यहाँ पे शुगर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट और क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सपोज किचन हो गया, किचन वेयर हो गया, होम अप्लायंसेस। अब ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, हमारी वुमेन है तो गार्डनिंग का शौक तो हो गई होगा, ठीक है। अब गार्डनिंग से रिलेटेड 4-5 चीज़ें और आ जाएंगी, होम अप्लायंसेस और 4-5 चीज़ें और आ जाएंगी, किचन से रिलेटेड और आ जाएंगी। किचन में आपको नाइफ भी मिलेगा आपको, ठीक है। वेजिटेबल्स क्या हो सकता है और सोचिए, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो खाने पीने का सामान हो गया। अब उनका थोड़ा इन्जॉयमेंट भी करते होंगे वो लोग, तो टीवी देखते होंगे, ठीक है, सीरियल्स देखते होंगे, टीवी शोज देखते होंगे, ठीक है। इनका नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम ये सबसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये लोग थोड़े से एज वाले लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस तरीके से चीज़ें करनी है। सीरियल्स में नाम आते हैं, सास भी कभी बहू थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार प्लस, कलर्स टीवी, ठीक है। तो इस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हो। ये बियॉन्ड द बॉक्स सोचने वाली बात है, ठीक है। अभी देखो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कोई आइडिया नहीं था कि मैं गेस्ट स्टोव के बारे में बात करने वाला हूँ पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। मैंने सोचा नहीं था, आपके सामने प्रोडक्ट निकाला मैंने, ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वो देखा था किड्स वाला जो एक बुक था, ठीक है। चलो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सोचते हैं उसके बारे में क्या क्या हो सकता है। इसके लिए हम लोग मेल फीमेल दोनों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। एज क्या होगा, अबाउट 27 से 65, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स भी अपने ग्रैंड सन के लिए बाय करते हैं ऐसा, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने एक ई बुक सेल किया था तो उसमें ये चीज़ें थी, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, चाइल्ड, सोचना स्टार्ट करो, चाइल्ड केयर, एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, किसके पेरेंट्स, कौन पेरेंट्स बनेगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स के टारगेट कर सकते हो, पेरेंट्स विथ 0 to 5 ईयर्स किड, ठीक है। किंडरगार्टन, ठीक है, किंडरगार्टन, टॉडलर, ठीक है, इन्फेंट करके भी आता है, ठीक है, इन्फेंट करके आता है। और यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन आता है, ठीक है, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो 8-10 इंटरेस्ट तो अभी तुरंत निकल गए, ठीक है। थोड़ा सा बैठोगे, फेसबुक में जाके डिजिटल टारगेट में जाके सर्च करोगे, सारे कीवर्ड्स डालोगे, बहुत सारे और कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। आप जाओ उनको सर्च करो। अब आते हैं सीधे हमारे स्ट्रक्चर पे, ठीक है, कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर पे कि हम जो ऐड बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर क्या करना है। आपको बनाना है एक कैंपेन के अंदर आपको बनाना है मल्टीपल एड सेट, और एक एड सेट में आपको रखना है 3 इंटरेस्ट, ठीक है। 3 इंटरेस्ट, 3 और 3 इंटरेस्ट आपको रखने हैं हर एक इंटरेस्ट में। सिंगल भी कर सकते हो, बट मैं 3 प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि 3 अच्छे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। और इसके अंदर आपको मिनिमम 3 तो यहाँ पे ऐड रखने हैं, ठीक है। तीनों वीडियो हो सकता है, तीनों इमेज हो सकता है, वीडियो का अराउजल इमेज हो सकता है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन मिनिमम 3 तो रखने हैं, ठीक है। और एक एड सेट का बजट कितना दोगे, कितना, मेनली प्रॉब्लम यही होती लोगों की, सर क्या बजट दूँ एक पर्टिकुलर एड सेट का। तो बता देता हूँ आपको मैं, अगर आपका प्रोडक्ट 699 रुपीज़ का है, 599 रुपीज़ का है, तो एटलीस्ट उसका हाफ तो आप लगाओ ही लगाओ पर एड सेट, ठीक है। जितने का ही प्रोडक्ट है एटलीस्ट उसका हाफ तो लगाओ ही लगाओ, ठीक। अगर मेरा प्रोडक्ट है 1100 रुपये प्रोडक्ट है तो मैं 400 रुपीज़ इसका जो है रखने वाला हूँ, क्या, पर एड सेट के कॉस्ट, क्योंकि मेरे को इसके अंदर सेल चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर सेल चाहिए उतना कॉस्ट रखो। एटलीस्ट मुझे एक सेल भी दे देगा तो मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, एटलीस्ट मुझे एक सेल भी दे देगा तो प्रॉफिटेबल रहूँगा,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्राइस फाइंड आउट करने हैं। अब जितना इंटरेस्ट लगाओगे उस बेस पे आपको चीज़ें बनती जाएगी। अब आपको ये कैंपेन हो गया, आपने 10 लगाया, 10 के बजट आपके पास, तो आपने क्या किया, आफ्टर टू डेज आपको क्या करना है, जो परफॉर्म नहीं करी उसको बंद कर देना है, जो परफॉर्म करी उसको स्केल करना है। स्केल का आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्म नहीं करी क्या करना है, तो परफॉर्म नहीं करी उसको बंद कर देना है आपको सिंपली। और इसी कैंपेन के अंदर आपको न्यू एड सेट बनाना है, और वो बनाना नहीं है, उसको डुप्लीकेट करना है किसके साथ, जो बेस्ट परफॉर्म कर रही है उसके साथ डुप्लीकेट करो, बस उसका इंटरेस्ट चेंज कर दो। अब डुप्लीकेट करने से बेनिफिट क्या होगा वो बताता हूँ आपको, ठीक है। न्यू बनाने से और डुप्लीकेट करने से बेनिफिट क्या होगा, जब आप न्यू बनाते हो तब वहाँ पे जो ये आपने ऐड यूज़ किया है ना, जब ऐड रन हो रही है, अब ऐसी बात है, लाइक आएगा, कमेंट आएगा, शेयर्स होंगे, ठीक है। तो आप जब न्यू बनाओगे तो लाइक कमेंट शेयर सब हट जाएगा। लेकिन यहीं से आप डुप्लीकेट करोगे तो लाइक शेयर कमेंट डुप्लीकेट हो जाते हैं और वो दूसरे वाले में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। अभी मैं एक और आपको स्टडी बता देता हूँ कि ये तो यहाँ से डुप्लीकेट करने की बात होगी, लेकिन अगर यहाँ से डुप्लीकेट नहीं करना है तो कैसे करोगे वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि वो लाइक शेयर कॉमेंट है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। मैं आपको अपने एक लाइव ऐड में दिखाता हूँ कैसे काम करना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको फर्स्ट कैंपेन बना के उसको कंटिन्यू चलने देना है, ठीक है, 300 रुपये बजट में। अब बात करते हैं स्केलिंग की। आपको स्केल कैसे करना है, स्केल का फर्स्ट मेथड है वो है 20% का। आपको 20% बढ़ाते जाना है, हर दिन बढ़ाते जाना है। अब वो दिन बढ़ाओगे कब, क्योंकि जब देखोगे लास्ट 3 डेज, ठीक है, सपोज ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये हमारे डेट्स हैं, ठीक है। अब आप देखोगे लास्ट 3 डेज में रिजल्ट जो आया है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल है तो इंक्रीज कर दोगे कितने परसेंट से, 20% से, ठीक है। अब डे 14 आएगा, डे 13 तो हो चुका, डे 14 आएगा तो डे 14 में लास्ट 3 डेज देखोगे, ठीक है। अब लास्ट 3 डेज में अगर प्रॉफिटेबल है तो 20% इंक्रीज, देन डे 15 में लास्ट 3 डेज अगर प्रॉफिटेबल है 20% इंक्रीज, ठीक है। और ऑब्वियस ये बात है, आप ये सोच रहे हो कि सर 15 तो आया ही नहीं है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर लिया, यहाँ पे 10 और होना चाहिए था, तो ये 3 और ये 3 का ऐसे ले सकते हो। मतलब लास्ट 3 डेज़ का आपको देखना है, अगर लास्ट 3 डेज़ में बेनिफिट है तो नेक्स्ट डे स्केल करना है, अगर नहीं है तो स्केल नहीं करना है। और स्केल कम नहीं करना है, ये समझ लो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। आराम से जो ड्रॉप शिपिंग करता है उसको समझ में आ रहा हो क्या बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर प्रॉफिटेबल है तो 20% इंक्रीज, ठीक है, प्रॉफिटेबल प्लस करते हैं। अगर निगेटिव है, माइनस में है, तो आपको 20% डिक्रीज। अगर आपका इक्वल है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसमें नो इंक्रीज जो है चलने दोगे। फिर लास्ट 3 डेज देखोगे, फिर बढ़ाओगे, फिर कम करोगे, ठीक है। ये हो गया सिंपल मेथड। अब बात करते हैं हमारे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मेथड में, जिसमें आपको करना है 3x का स्केल। अब देखो सिंपल सी बात समझो, अगर आप 300 रुपीज़ की एड रन कर रहे हो और इसमें अभी तक 20 सेल आ चुके हैं, लर्निंग फेज से बाहर निकलने का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 50 ऑर्डर्स। 50 ऑर्डर्स के बाद लर्निंग फेज से बाहर निकलता है, फिर आपका जो कैंपेन है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब आप जब इसको 3x करोगे, 3x मतलब 900 रुपीज़, तो आपका ये जो है 20 ऑर्डर्स ये हो जाएगा रीसेट, और रीसेट होकर पहुंच जाएगा 0 में। ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, 300 से 900 लेके आना है, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से लाना है। मतलब हर घंटे आपको 20% इंक्रीज़ करना है, हर घंटे, ठीक है। तो अगले 1 घंटे में आप क्या करोगे, इसको 360, अगले 1 घंटे में इसको क्या करोगे 432 इतने रुपीज़, ठीक है। अगला फेज को 20% फिर बढ़ाओगे, फिर बढ़ाओगे, फिर ऐसे करके आपको यहाँ तक पहुँच जाना 900 तक, ठीक है। तब आपका जो 20 है ये आपका रीसेट नहीं होगा, और 20 से फिर 50 होने में जल्दी 50 हो जाएगा। देन आपका लर्निंग फेज से बाहर निकलने के बाद आपको सेल्स आराम से स्मूथली आने, जितने में आपको सेल्स चाहिए आती रहेगी, ठीक है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, इस तरीके से स्केल कर सकते हो। सेकेंड मेथड जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, और कैसे स्केल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्केल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो कैंपेन आपका चल रहा है, सपोज ये एड सेट बेस्ट परफॉर्मिंग है, तब आपको क्या करना है, इस एड सेट को लेना है, जो मैंने फर्स्ट में बताया था, इसको कर लेना है आपको डुप्लीकेट कितने टाइम्स, 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स, ठीक है। मतलब एक कैंपेन बना के उसमें 3 एड सेट बना लेना, और ये एड सेट कौन से होंगे, यही एड सेट होगा, ठीक है, इसके अंदर।
और इसको ऑन कर लेना आपको CBO में। इसका बजट दे दोगे आप 5,000 6,000 जो देना है आप दे सकते हो, ठीक है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बस 3 दिन में रुक जाना है आपको। आगे इतने आगे पैसा वेस्ट नहीं करना है। मेनली तो आपको 2 दिन में ही रुक जाना है, ठीक है। 2 दिन भी नहीं लगेगा आपको, 1 दिन में समझ में आ जाएगा, रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। इतने में रुक के आपको बंद कर देना है। नहीं समझ में आ रहा बंद कर दो, ठीक। अब आते हैं, ये तो हो गया स्केलिंग की बात। अब इतना तो कर लोगे आप आराम से। और कुछ डाउट हो तो मैंने बहुत कुछ बता रखा है यार, सच बताऊँ तो बहुत कुछ बताया हुआ है मैंने। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो जाके देखो, कुछ मत देखो। अगर स्केलिंग सीखनी है आपको तो डे 36 से डे 40 तक की वीडियो देख लो, बस इतना कर लो, बस हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अब आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे कि हमें एनालाइज कैसे करना है कि हमारा ऐड परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें ऐड को रोकना है नहीं रोकना है, कब करना है, कैसे करना है, चलो वो भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आप लोग को ये शो करूँगा कि मेरी ऐड कितने रुपए में रिजल्ट दे रही है और नहीं दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 157,103 रुपीज़ में मेरे ये आज के रिज़ल्ट हैं। अब मैं इसको अगर कर लूँ मैक्सिमाइज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिज़ल्ट कंसिस्टेंसी के साथ 157,103 ये कॉस्टिक गई है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम उसको बंद भी किया। 142, 145, 235, 116, 250, 436, ये देख रहे हो टेस्टिंग हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जिसने हमें रिजल्ट दिया है उसको हमने किस लेवल पे स्केल किया है। एक ही ऐड से हमने 329 ऑर्डर्स यहाँ पे जनरेट किए हैं और इस तरीके से हम अभी जनरेट भी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें काम करती है। जब आप ऐड रन कर रहे हो सबसे पहले आपको जो देखना है वो देखना है आपको CPM क्या जा रहा है आपके पर्टिकुलर ऐड का। और अगर ड्रॉप शिपिंग का तो CPM यार 100 के अंदर होना चाहिए। 100 के अंदर CPM नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं आपको काम करने की जरूरत है। और थोड़ा सा 110 भी चल जाएगा। और अगर आपका CPM 200 जा रहा है तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे पर्टिकुलर अपने ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में, ठीक है। तो इसको कोशिश करो कि 100 और 110 के अंदर आए। अब CPM कंट्रोल कैसे होता है, आपकी टारगेटिंग और आपका जो है ऐड क्रिएटिव दोनों रिलेवेंट होना चाहिए। अगर कस्टमर स्किप कर जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपको ठीक करने की जरूरत है अपने वीडियो को, ठीक है, और अपनी टारगेटिंग को। नेक्स्ट आपको देखना है आपको CTR जो है आपका 1.2 के ऊपर होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे, ठीक है। और किसी कंडीशन में कम भी चल जाता है, लेकिन किसी कंडीशन में, ठीक है। वो कंडीशन कब, जब आगे की जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो फॉलो करेगी तब, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपका CPC क्या जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है CPC डिपेंड करेगा CTR और CPM पे, ठीक है। और ये अगर ये दोनों सही है तो ऑब्वियसली बात है ये भी सही रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है लैंडिंग पेज व्यू, ठीक। लैंडिंग पेज में कितने लोग व्यू कर रहे हैं प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। अब देखो यहाँ से जितने लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक्स भी कर लेते हैं, और लैंडिंग पेज, इन दोनों का जो परसेंट है वो अराउंड 60 अबव होना चाहिए, ठीक है। 60% से ज़्यादा होना चाहिए। इन द सेंस अगर 100 लोगों ने क्लिक किया है तो एटलीस्ट 60 लोग आपकी वेबसाइट में विजिट करें, एटलीस्ट, ठीक है। तो आप देखोगे क्लिक्स और लैंडिंग पेज, ये दोनों का डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे परसेंट निकलेगा आपका 60% तो अबव होना चाहिए, तब आप बेनिफिट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट लैंडिंग पेज टू ऐड टू कार्ट, इसका जो परसेंट है वो वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रही होगी, इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि किस इंडस्ट्री में कितना आपको जो है लैंडिंग कार्ड टू ऐड टू कार्ड का परसेंट रखना है, ठीक है। तो ये आप देख लोगे। और मैंने इसमें क्लिक टू परचेज तक की जर्नी भी का परसेंट भी दिखाई दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको इस कैटेगरी में फॉलो करना है, और आपको अगर ये फॉलो कर रहा है तो मतलब प्रॉफिटेबल हो और फ्यूचर प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। और अगर ये चीज़ में कहीं भी गड़बड़ है तो आप उस लीकेज को फाइंड आउट करिए और रिजल्ट लाइए। डे 41 नहीं देखा है तो जाके देखो, डे 41 में यही चीज़ बताई हुई है मैंने, ठीक है। कहाँ पे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो और सॉल्व करो, रिजल्ट लाओ। तो ये था ड्रॉप शिपिंग का मतलब, एक्चुअल में काम ऐसे करता है इंडस्ट्री। चलो आपको थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग होंगे अभी भी जो आके कमेंट कर देंगे भाई खुद कुछ ने किया है क्या, ठीक। कुछ चीज़ें, प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करोड़ रुपए की एड सेल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट कमा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे अभी तक 32% ऑर्डर अभी इन ट्रांजिट है, 46% डिलीवर हो चुके हैं, और RTO देख रहे हो 46 में सिर्फ 19% का RTO है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे ना, अगर कैलकुलेट करना आएगा तो 60% अबव का हमारा क्या निकल रहा है, डिलीवरी रेट,
ठीक है, और यहाँ पे हम प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप ऐड रन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, कमेंट कर दो। कुछ समझ ना आया हो, कमेंट कर दो, रिप्लाई देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।